हेलो फ्रेंड्स, माई स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये है रस का दूसरा पार्ट और ऊपर के पार्ट को हम लोगों ने कवर कर लिया और बहुत सारी बातें हुई वहाँ पे हमारी आपसे, ठीक है। जैसे कि अनुभाव क्या होते हैं, संचारी भाव क्या होते हैं, अस्थाई भाव क्या होते हैं। और आज ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वाला मान लीजिए कि आप मेंस लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि वहाँ से प्री वगैरह में या फिर वनडे एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, अगर रस से कभी भी क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये बात करते हैं, सबसे पहला जो रस था वो था श्रृंगार रस। हमने कुल पढ़ा कि पीछे जो अस्थाई भाव होते हैं रस में वो होते हैं 9। हालांकि कुछ लोग, भरत मुनि जी ने कहा कि एक कम है 8 और कुछ लोगों ने कहा नहीं 11। तो हम पूरा 11 की 11 पढ़ेंगे। भरत मुनि क्या कहते हैं और आधुनिक लोग क्या कहते हैं उनसे हमें मतलब नहीं, हमें 11 का 11 पढ़ना है, पूरी की पूरी टॉपिक कवर करनी है। तो बात करते हैं श्रृंगार रस के बारे में। और मैंने बताया था आपको कि श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है रति, ठीक है। तो याद रखिएगा, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। श्रृंगार जो शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक श्रृंग और दूसरा आर। श्रृंग और आर से मिलकर बना श्रृंगार, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ जिसका अर्थ होता है श्रृंगार, ठीक है। श्रृंग और आर, देखिए इसको अर्थ को अगर आपको समझना है तो पहले इसके भेद को समझ जाइए, तभी आप इसका अर्थ निकाल पाएंगे। तो दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है जिसको संभोग श्रृंगार भी कहते हैं, संयोग कहिए या संभोग कहिए। दूसरा वियोग, अगर संयोग हुआ है तो वियोग भी होगा, यानी मिलन और बिछड़न दोनों चीज़ें। तो ये दोनों श्रृंगार के ही रूप होते हैं और अगर हमको श्रृंगार का अर्थ समझना है तो इन दोनों के अर्थ को समझना पड़ेगा। आइए बात करते हैं संयोग श्रृंगार क्या होता है या संभोग श्रृंगार क्या होता है। कह रहा है जहाँ पर नायक नायिका का मिलन अनुहार माने क्या होता है, हंसी मजाक, छीना झपटी, ठीक है, तकिया लेके मार देना, चिकोटी काट लेना, ठीक है, थोड़ा सा मस्ती करना, अगर ये सारी चीज़ें हो रही हो और सब कुछ हो जाए तो वहाँ पे क्या है, संयोग श्रृंगार या संभोग श्रृंगार है। सब कुछ इन द सेंस मतलब कि अगर नायक और नायिका का मिलन हो जा रहा है, दोनों लोग का पूर्ण रूप से मिलन हो जा रहा है, तो वही क्या है, संयोग श्रृंगार है। जैसे राम के रूप निहारती जानकी, मतलब राम के रूप को निहार रही थी जानकी। कंगन के नग की परछाई, और कैसे, डायरेक्ट सामने नहीं, कंगन के नग की परछाई, कंगन के नग की जो परछाई थी उस परछाई में देख के उनको निहार रही थी। ताते समय सुधि भूल गई, उस समय वह सुध भूल गई, करते किरही पलटारत नाही, और वो अपने आप को रोक नहीं पाई। मतलब कि मन के मिलन से, जरूरी नहीं कि शरीर का मिलन हो, मन के मिलन से वो अपने आप को रोक नहीं पाई, ऐसा लिखते हैं तुलसीदास जी। और पहचान इसकी क्या है, याद रखिएगा, कभी भी आपके सामने अगर कोई भी इस तरह का दे रहा है, काव्य की प्रस्तुति आपके सामने कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा रस है, अगर आपसे पूछ रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा। इसकी पहचान होती है कि नायक नायिका की बात करेगा, किन्हीं दो लोगों के बीच की बात करेगा, वहाँ मन के मिलन की बात करेगा, मन के वियोग की बात करेगा। लेकिन हाँ, नायक नायिका का परस्पर संयोग देखने को मिलता है, दोनों की बातें देखने को मिलती है। अगर इस तरह से बातें हो रही हैं तो उस समझ जाएगा कि वहाँ पे जो रस है वो कौन सा रस है, श्रृंगार रस है। कैसी बातें होंगी, नायक नायिकाओं की बातें होंगी, उनके मिलन की बातें होंगी, उनके वियोग की बातें होंगी, ये सारी चीज़ें। हाँ, अगर संयोग श्रृंगार के भेद पूछे तो याद रखिएगा, संयोग श्रृंगार के भी दो भेद होते हैं, एक नायक रब्द होता है, एक नायिका रब्द होती है। नायक रब्द माने जब नायक शुरुआत करे किसी चीज़ का तो नायक रब्द है, लेकिन जब नायिका शुरुआत करे किसी चीज़ की तो नायिका रब्द बोला जाता है, ठीक है। तो नायक रब्द और नायिका रब्द ये दो प्रकार होते हैं संयोग श्रृंगार के। मतलब जो काम है उस काम को करने का जो पहला जिम्मा लिया है वो नायक ने लिया है कि नायिका ने लिया है। नेक्स्ट है दोस्तों वियोग श्रृंगार, दूसरा वाला पार्ट है इसका, जहाँ पर नायक नायिका एक दूसरे से दूर जा रहे हों, दूर हों और मिलने के लिए तड़प रहे हों, ठीक है, झगड़ा वड़ा करके नहीं दूर हो, मिलने के लिए तड़प रहे हो, वहाँ पे वियोग श्रृंगार है। जैसे अति मलिन वृषभान कुमारी हरि सम जल अंतरम भीमा, ता लालच न हुआवत सारी, ज्यो नलनी हिम कर की भारी।
ठीक है, ये लिखा है सूरदास जी ने। अच्छा, पंक्तियाँ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में यही पंक्तियाँ हूबहू आ जाएं, क्योंकि ये वो लाइन है जो आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, पहचान क्या है? जहाँ नायक नायिका का दूर होना, फूल कांटे चुभना, चंद्रमा की लौ जलती दिखाई देना, मतलब उसकी आंख में चंद्रमा को देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, बस यही है। जहाँ चाहे जहाँ देख रहे हैं वहाँ एक ही चेहरा नज़र आ रहा है। अगर इस तरह की बातें हो रही तो जान लीजिए वियोग श्रृंगार है। नायक नायिका एक दूसरे से दूर हैं, मिलने के लिए तड़प रहे होंगे, तभी ऐसी घटनाएं घटेंगी, तो वो भी वियोग श्रृंगार है। ओके, इसके बाद देखिए, वियोग श्रृंगार के कुल 5 भेद बताए गए हैं और 10 दशाएं मानी गई हैं। वियोग श्रृंगार के 5 भेद और 10 दशाएं मानी जाती है। तो भेद और दशाएं आपको जानने की जरूरत नहीं है, खाली इतना जानिए आप। श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है, मतलब रसों का राजा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा कि रसों का राजा कौन है, तो कुछ लोग वीर रस मार देते हैं, कुछ हाथ से तो पागल आदमी होते हैं, हाथ से भी मार देंगे, रौद्र को मार देते हैं लोग। तो श्रृंगार रस जो है वो जो है रसराज माना जाता है, रसों का राजा माना जाता है। जैसे फलों का राजा आम है, उसी तरह रसों का राजा यहाँ पर कौन है? श्रृंगार रस है। आचार्य भोज एक दूसरे अब देखिए आ गए, अभी तक हम लोग भरत मुनि को देख रहे थे, भोज भी आ गए। आचार्य भोज ने मुख्य रस श्रृंगार रस को ही माना है। उन्होंने कहा कि जो सबसे मुख्य रस है वो कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, और इसी रस से अन्य सभी रसों की उत्पत्ति हुई है। उनका मानना है कि जितने रस हम लोग पढ़ेंगे 8-9 हो, सब इसी से निकले हुए हैं। कौन कहता है ऐसा? भोज जी कहते हैं। सबका मालिक एक, रति, प्यार। ओके, अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों उत्साह होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में उत्साह का भाव पैदा हो जाए। कैसा भाव? मन में उत्साह का भाव पैदा हो जाए, जोश आ जाए कुछ कर देने की, कुछ कर गुजरने की। वहाँ कौन सा रस होता है? वहाँ वीर रस का संचरण होता है। सुनिएगा ध्यान से। मैं सत्य कहता हूँ सखे, मैं सत्य कहता हूँ सके, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो लाइन को समझिए, क्या कह रहा है? मैं सत्य कहता हूँ सके, हे मित्र मैं सत्य कहता हूँ, सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे सुकुमार मत जानो। ठीक है, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, मतलब मैं हमेशा यमराज से युद्ध करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो ये जो भाव है ये वीर रस है। ठीक है, और यहाँ पे जो अस्थाई भाव देखने को मिल रहा है ये उत्साह। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस तरह से खूब जोशीला वर्ड अगर आपके सामने आ रहा है जिसको पढ़ने से आपके मन में थोड़ा सा जोश आ जाए और आपकी आवाज़ तेज हो जाए, अपने आप में आपका सांस बढ़ जाए, तो आप जान लीजिए कि वहाँ पे वीर रस है। पहचान क्या होता है? मन में उमंग का भाव आ जाएगा बोलते ही, बाहों का बार बार उठना, चेहरे पर उत्साह की लालिमा, तो वहाँ पे क्या है? वहाँ पे वीर रस है। नोट याद रखिएगा। भरत मुनि फिर से आ गए हमारे सामने। भरत मुनि कहते हैं कि वीर रस के 3 भेद होते हैं। वीर रस के अंदर जा रहे हो, कह वीर रस के 3 भेद होते हैं। एक युद्ध वीर होता है, एक कर्म वीर होता है, कर्म वीर को ही धर्म वीर भी कहा जाता है, और एक दान वीर होता है। तो युद्ध कर्म और दान, युद्ध कर्म और दान। ओके, कुछ विद्वान दान वीर को जोड़ करके वीर रस के भेद कर दिए हैं। ठीक है, तो कहते दानवीर अलग से है। ठीक है, तो उसको अलग हटा दिए गए हैं। तो कुछ कहते हैं, कुछ कहते नहीं है, मारो गोली सबको, इसका कोई मतलब नहीं है। करुण रस, करुण रस में बताया था शोक। करुण रस जो है तीसरा रस है और इसका स्थायी भाव होता है शोक। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में शोक का भाव आ जाए, मन में जो है करुणा का भाव आ जाए, आंखों से आंसू निकलने लगे, वहाँ पे क्या है? करुण रस का संचरण होता है। सुनिएगा उदाहरण। मेरे हृदय के हर सहा, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृढ़ खोल कर बेटा तनिक ओ, देख हम सबको यहाँ। मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ ये काव्य रचना है, सुनिए ध्यान से। मेरे हृदय के हर्ष हो, ठीक है, कि हे अभिमन्यु तुम मेरे हृदय के हर्ष हो, तुम ही मेरे हृदय में बसने वाले हो। अभिमन्यु अब तू है कहाँ, अब कहाँ है अभिमन्यु? जब अभिमन्यु को मार दिया जाता है चक्रव्यूह की रचना करके, तो जो 5 पांडव रहते हैं, जब उनको उनकी लाश मिलती है, ठीक है, तो वो उनसे पूछते हैं, वो एकदम मतलब पागल हो जाते हैं जान लीजिए। तो वहीं बोलते हुए बात, मेरे हृदय के हर्ष हो, अभिमन्यु तू है कहाँ, दृढ़ खोल कर बेटा तनिक ओ, देख हम सबको यहाँ। अपना दृढ़ खोलकर, अपनी आंखें खोलकर, अपनी अंतरात्मा से जाग कर देखो, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम कहाँ हो? तो यहाँ करुणा का भाव है।
याद रखिए, यदि किसी युवक की मृत्यु हो जाए, युवक युवती किसी की भी मृत्यु हो जाए, या उसके परिवार वालों द्वारा उसकी लाश पर रोना या शोकपूर्ण वातावरण का होना, वहाँ पे करुण रस होता है। और अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। एक नए आचार्य हैं, आचार्य भवभूति। भवभूति जी कहते हैं ने अपनी रचना के लिए उत्तम रामचरितम एक रचना किया। भवभूति ने उत्तम रामचरितम में करुण रस को रसों का राजा माना है। करुण रस को रसों का राजा माना है। किसने? भवभूत ने। और भवभूत ने लिखा है उत्तर रामचरितम। मैंने आपको गुप्त काल का जब वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि उत्तर रामचरितम कौन लिखा है? भवभूति ने। ठीक है, आगे देखिए, हास्य रस है। हास्य रस का स्थायी भाव दोस्तों हास होता है। हास, जब किसी घटना को देखने, सुनने, समझने के बाद मन में हंसी का भाव आ जाए तो उसी को क्या बोलते हैं? हास्य रस कहते हैं। अरे बचपन में याद है सरल शरीर आता था, उसमें छम्मक छल्लो आता था। ठीक है, तो इस तरह से याद आ जाता है, चाचा चौधरी कहानी याद आ जाती है तो थोड़ा सा मज़ा आ जाता है, सुन के खुशी आ जाता है, मन में हंसी की भावना आ जाती है। शक्तिमान को याद कर लो, ठीक है, जूनियर जी याद कर लो। ठीक है, तो इस तरह से मन में थोड़ा सा सकलक बुम बुम, ठीक है, तो ये सारा चीज़ नाम सुनते ही मन में जो है खुशी आ जाती है। तो ज़रूरी नहीं कि हंसने के लिए कोई कॉमेडी शो हो, कपिल शर्मा कॉमेडी शो तभी हंसेंगे। अगर मन में भाव आ गया तो मतलब हंसी का भाव आ गया, खुशी का भाव आ गया तो वहाँ हास्य रस है। आप सुनिएगा, इसके उदाहरण क्या है? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महामुनि नारी दुखारे, गौतम त्यू तीर तुलसी, सुन के यह कथा मुनिवृत्त सुखारे। ये लिखे हैं तुलसीदास जी। स्पष्टीकरण सुनिएगा ध्यान से, इसका स्पष्टीकरण क्या है? मन में हंसी का भाव और चेहरे पर खिलखिलाहट का भाव, यही इसका जो है अर्थ है पता करने का कि क्या कैसे पता चलेगा, यही है। देखिए, अगर इसका अर्थ समझना है तो याद रखिए, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, ये बात कर रहा है श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता की, कि हे विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी, महामुनि नारी दुखारे, गौतम तीव तीर तुलसी, सुनि के यह कथा मुनिव्रत सुखारे। मतलब एक मुनि वो किसी की कथा सुना रहे हैं और उसी में इनका वर्णन किया जा रहा है, तो मन में देखकर खुशी का भाव हो रहा है। आचार्य भरत मुनि हास्य रस के 8 भेद मानते हैं। कौन? भरत मुनि जी हास्य रस के 8 भेद मानते हैं। कहते हैं स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अति हसित, आत्मस्थ और परस्थ। याद 8 याद रखिएगा। और इनको हास्य रस का भेद मानते हैं भरत मुनि जी। इसके बाद है भयानक रस। इसके बाद है भयानक रस, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में भय या डर का भाव पैदा हो जाए। कैसा भाव? मन में डर आ जाए, भय, वहाँ भयानक रस होता है। सुनिएगा, रुरुआ चहुआ दिसी डरत, डरत सुनिकै नर नारी, फटफटाई दो पंख उलुकहूँ रटत पुकारी। ये लिखे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बड़े बेहतरीन ये रचनाकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और आगे देखिएगा कि इसका मतलब क्या निकलता है। देखिए, स्पष्टीकरण मैं आपको सीधा सीधा दे रहा हूँ। जैसे खंडहर या वीरान जगह का होना, अगर आपके काव्य प्रस्तुति में किसी खंडहर या वीरान जगह का वर्णन हो रहा है, भूत प्रेत की उपस्थिति हो रही है, कुत्ते बिल्ली का रोना का वर्णन कुछ मिल रहा है, उल्लू चमगादड़ का बोलना मिल रहा है, देखिए कुत्ता बोल रहा है अभी, ठीक है, ये भय, भयानक रस। अब आज तो भय लगता ही नहीं है, ठीक है, तो ये भयानक रस है। रौद्र रस, रौद्र रस जो है क्रोध, क्रोध को बोला जाता है। एक्चुअली इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। रौद्र से क्रोध याद रखिएगा दोनों का। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में क्रोध का भाव आ जाए, गुस्सा आ जाए, तुरंत चेहरा लाल हो जाए, वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे जो भ्रातहूँ हौ आय सुपाऊँ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाऊँ। ठीक है, तुलसीदास जी ने लिखा है इस चीज़ को। देखिए, ध्यान देखिए, पहचानेंगे कैसे? जैसे चेहरा तमतमा जाना, आंखें लाल पीली करना, बाहें टेढ़ी मेढ़ी करना, दांत पीसना, होठ चबाना, एकदम गुस्सा से। ठीक है, अरे साउथ इंडियन मूवी नहीं देखा है? ठीक है, तो उस तरह से अगर व्यवहार या किया जा रहा है तो ये रौद्र रस है। इसके बाद है विभत्स रस। विभत्स रस, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में घृणा का भाव आ जाए, घृणा, ठीक है, वहाँ विभत्स रस का संचरण होता है। सुनिएगा, रवि के दारुण आतप से, रवि के दारुण आतप से मतलब सूर्य के तेज प्रकाश से झुलसी धरती की घासें, धरती की घासें जो हैं झुलस गई हैं। सर्दी गर्मी से सड़कर, सर्दी और गर्मी दोनों से सड़कर बजबजा रही थी लाशें, तो लाशें बजबजा रही थी। ये लिखा है श्याम नारायण पांडे जी ने। तो अब लाशों का बजबजाना मतलब मन में थोड़ा सा घिन्नाहट आ जाती है, घृणा का भाव आ जाता है। तो विभत्स रस जो है इसका वो है। अस्थाई भाव इसका है दोस्तों जुगुप्सा।
क्या अस्थाई भाव है? जुगुप्सा, याद रखिएगा। मांस का सड़ना, दुर्गंधपूर्ण वातावरण का होना, ये सब इसके जो है पहचानने के तरीके हैं। तो अगर आपके यहाँ किसी भी काव्य में इस तरह के शब्द लिखे मिल रहे हैं तो वहाँ तुरंत आप पहचान लीजिएगा। विभत्स रस को दास, रसों का दास कहा गया है। जैसे रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा गया, तो विभत्स रस को क्या कहा गया कि ये रसों का दास है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इस तरह क्वेश्चन आईएएस में आते हैं। ठीक है, विभत्स रस का नाट्य कला में स्थान नहीं माना जाता है। देखिए, जब हम कोई नाटक करते हैं तो सब कुछ रोल करते हैं वहाँ, लेकिन विभत्स रस का नहीं कर पाते हैं। कभी कोई देखें, कभी कोई मान लीजिए मंचन हो रहा हो, कोई प्रोग्राम हो रहा हो, तो अब वहाँ कोई मर गया, कोई लाश सड़ रही है, ऐसा इंडिकेट करना है, तो क्या आपको महकता भी है क्या कि एकदम सड़न जैसी बदबू आ रही है क्या? ऐसा कुछ तो होता नहीं। हाँ, अब भाई 5D 6D आने वाले हैं, तो वहाँ जो है हमें दुर्गंध भी सूंघने को मिलेगी। ठीक है, कि लाशें कैसी सड़ती हैं तो महकता कैसा है, ठीक है, या दुर्गंध उसकी कैसी होती है, गंध सुगंध सब मिलेंगे वहाँ पे। तो 5D 6D की बात छोड़ दें, लेकिन अभी तक में ऐसा नाट्य कला में इसको स्थान नहीं दिया गया है। अद्भुत रस की बात करते हैं। अगला देखिए, अद्भुत रस है जहाँ किसी घटना को देखकर मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव पैदा हो जाए। विस्मय जो इसका अस्थाई भाव है, आश्चर्य का भाव पैदा हो जाए, वहाँ अद्भुत रस होता है। एक अचंभा देखा रे भाई, एक अचंभा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरवावे गाई। ठाड़ा सिंह गाय चरा रहे हैं। पहले पूत पीछे भई माई, पहले आगे आगे पूत चल रहा, पीछे पीछे माई चल रही है। चेला के गुरु लागे पाई, और चेला का पैर छू रहे हैं गुरु जी। सब उल्टा पुल्टा, यही तो है अद्भुत रस। कबीरदास जी ने लिखा है, एक अचंबा देखा रे भाई, ठाड़ा सिंह चरवावे गाई, पहले पूत पीछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। ठीक है, मन में भौचक्केपन का भाव, हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या? चेहरे पर चकपकाहट का भाव। ठीक है, क्या कहलाता है? अद्भुत रस वहाँ है। आचार्य विश्वनाथ और आचार्य नारायण पंडित जी, नारायण पंडित जी वही हैं जो लिखे थे एक अचंबा देखा रे भाई। ठीक है, वो लाश वाला, लाश से बजा रही थी वो वाला। आचार्य नारायण पंडित ने अद्भुत रस को रसों का राजा माना है। पता नहीं क्या इनको दिख गया इसमें, अद्भुत रस को रसों का राजा मान लिया। अरे श्रृंगार रस को रसों का राजा मानते, बात समझ में आता है। विश्वनाथ जी और नारायण पंडित जी, भाई इन लोगों का मन था, मान लिए, जो मन में आता था वही कर लिए। शांत रस देखिए क्या होता है, ये 9वां रस है। यहाँ तक 8 कौन मानता है? भरत मुनि 8 ही मानते हैं, हम लोग 9 मानते हैं। 9वें में हम लोग शांत वाला जोड़ लेते हैं। भरत मुनि कहते हैं नहीं, शांत तो कोई रस नहीं था, साइलेंट आदमी के पास रस किस बात का। लेकिन देखिए, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में निर्वेद या वैराग्य या तटस्थता का भाव आ जाए, वहाँ शांत रस होता है। अब आप सोचेंगे यार ऐसा क्या होगा कि जहाँ मन शांत हो जाए, एकदम मतलब कुछ बोल लेने की इच्छा न करें। कैसे? तापुर बसत भरत बिनु राजा, चंचरीक जिनी चंपक बाजा। अरे जब चले गए राम जी सत्ता छोड़कर, तो भरत को राजपाट करना चाहिए ना, शांत रहने की क्या जरूरत थी? तो क्या वहाँ कोई बात नहीं थी, वहाँ यही रस था, शांत रस। ठीक है, मन में पहले जैसी स्थिति बने रहना, एकदम मतलब कोई उछाल कुदाल कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल जीवन जैसे चल रहा है जीते जाओ, तो वहाँ होता है शांत रस। आचार्य भरत मुनि ने शांत रस को रसों का भेद नहीं मानते हैं, पहले ही मैं बता चुका आपको। आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य अभिनव गुप्ता, ये दोनों लोग शांत रस को प्रधान रस मानते हैं। ठीक है, साइलेंट जो है उसको प्रधान रस मान लेते हैं, जो मन में आ जा रहा है वही मान ले रहे हैं। बड़े बड़े आचार्य हैं भाई, टैलेंटेड लोग हैं। इसी रस से अन्य रसों की उत्पत्ति भी मान ली इन्होंने, कुछ रहा होगा इनका अपना टेक्निक। ठीक है, मुझे तो नहीं समझ में आया। महाकाव्यों का मूल रस प्रायः शांत रस को ही माना जाता है। कहा जाता है जितने महाकाव्य हैं उनका मूल रस कौन सा है? शांत रस ही है। अगला देख लीजिए, जो 2 एक्स्ट्रा हमको पढ़ना है, 11 हमको पढ़ना है, तो 10वां रस कौन सा है? 10वां रस में है वात्सल्य रस। वात्सल रस का अस्थाई भाव वत्सल है, जहाँ पर किसी घटना को देखकर मन में बाल्य या बचपन का प्रेम भाव प्रकट हो जाए। जैसे अगर कोई हॉस्टल में रहा होगा बचपन में, अगर उसको मैं याद दिला दूँ उस हॉस्टल की कहानी, तो तबीयत उसकी खुश हो जाती है, बचपन की कहानी याद आती है। वहाँ पर वात्सल्य रस का संचरण होता है। जैसे सुनिएगा, किलकत कान घुटुरुवन आवत, मतलब कृष्ण जी की बात कर रहा है कि हंसते मुस्कुराते वो घुटने के बल पे लौटते लौटते चले आ रहे हैं। किलकत कान घुटुरुवन आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकड़ियों धावत। ये सूरदास जी ने लिखा है, स्पष्टीकरण यहाँ कृष्ण के बाल दशा का वर्णन किया जा रहा है। आपको अपने भी बचपन की याद आ गई होगी, इसलिए वात्सल्य रस का वर्णन हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने सूरदास को वात्सल रस का सम्राट माना है। वात्सल रस का सम्राट किसको कहा जाता है? सूरदास को, क्योंकि सूरदास की ज़्यादातर रचनाएं वात्सल रस पे आधारित थी। कबीर दास जी को अद्भुत रस का सम्राट माना है, अद्भुत रस का।
जो भी बात बोलते थे अद्भुत, एकदम अलग। आज भी जो है कबीर के दोहे टोटके कह रहे हैं, दोहे जो है एकदम हम लोगों को एकदम कड़वे वचन टाइप के लगते हैं। तो बिल्कुल अद्भुत चीज़ें उन्होंने बोल के गए, इसलिए कबीर दास जी को अद्भुत रस का जो है स्वामी माना जाता है, उसका राजा माना जाता है। भक्ति रस देख लीजिए, जहाँ पर किसी घटना को देखकर मन में भक्ति भाव पैदा हो जाए वहाँ भक्ति रस होता है। अस्थाई भाव भी इसका भक्ति भावना है। जैसे अभी कह राखी लेहु भगवान, हाँ अनाथ बैठ्यों द्रुमदरिया, पर धी साध्यो बाण। तो वो कबूतर वाली कहानी, जो डायरी पे बैठा रहता है और उड़ भी नहीं पाता है, और जो एक शिकारी उसके सामने बाण ताने बैठा और ऊपर से जो है बाज मंडरा रहा है, अगर ऊपर जाएगा तो भी खाया जाएगा, नीचे जाएगा तो मार देगा। तो इस तरह की कहानी थी। वहाँ भक्ति रस है कि भगवान पे याद करके सारी चीज़ों को छोड़ देता है पक्षी। आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को रसों का राजा माना है, इसलिए इसी रस से सभी रसों की उत्पत्ति मानी जाती है। भक्ति रस से उन्होंने माना। कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप देख ही लीजिए, ज़रूरी है आपके लिए देखना, थोड़े से हैं। जैसे रस सिद्धांत के प्रणेता किसे कहा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा भरत मुनि को माना जाता है। रस सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, भरत मुनि को। भरत मुनि ने भावों की कुल संख्या कितनी मानी है, भावों की कुल संख्या, कुल, ठीक है, कुल माना 49, 8 माना उन्होंने सात्विक अनुभव, 33 माना है संचारी अनुभव, और 8 माना है अस्थाई भाव। 8 8 16 33 49, ठीक है ना, 49 टोटल माना है, याद रखिएगा। आचार्य भरत मुनि ने मुख्य रस कितने माने हैं, तो मुख्य रस भरत मुनि खाली 4 ठो मानते हैं। मुख्य रस एकदम सबसे मेन में कौन से मानते हैं, 4। आगे देखिएगा, आचार्य भरत मुनि ने 4 मुख्य रसों के अलावा किसे रस नहीं माना है। तो ऐसे समझ लीजिए कि 4 कौन कौन से रस माना है, वो 4 मानते हैं। 4 में मानते हैं, एक श्रृंगार रस को अपना रस मानते हैं, विभत्स को यानी जुगुप्सा, और वीर रस को मानते हैं, और रौद्र रस को मानते हैं, ठीक है। हास्य रस, करुण रस, ये सब को वो रस नहीं मानते हैं, ठीक है। आचार्य भरत मुनि ने श्रृंगार रस को कौन से रस से निकला माना है। भरत मुनि कहते हैं कि हास्य रस से रसों की उत्पत्ति हुई है, हास्य रस से रसों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, याद रखिएगा। श्रृंगार रस से, सॉरी गलत बोल गया मैं, श्रृंगार रस से कौन सा रस निकला है, हास्य रस की उत्पत्ति हुई है श्रृंगार रस से। अरे श्रृंगार रस में हंसाते नहीं हैं, तकिया से मारना, खेलना कूदना, चिकोटी काट लेना बोला था ना, तो उसी से जो है हास्य रस की उत्पत्ति हुई है, इसीलिए बोला गया है। भरत मुनि ने रौद्र रस से कौन सा रस निकला माना है। देखिए वो ना क्या करते हैं, इसी 4 से 8 पैदा कर देंगे। वो कहते हैं श्रृंगार से निकल गया हास्य, ठीक है, और रौद्र से निकल गया क्रोध। जब आदमी को गुस्सा आएगा, आदमी मार देगा, कोई मर जाएगा तो करुण रस हो जाएगा, ठीक है। गुस्सा से कौन निकल गया, रौद्र से क्रोध, क्रोध निकला था, क्रोध से करुण बन गया, याद रखिएगा। भरत मुनि ने विभत्स से कौन सा रस निकला माना है, विभत्स से भयानक रस माना है। विभत्स माने जुगुप्सा, और जुगुप्सा माने जिसको देखकर एकदम वोमिटिंग सा आ जाए, मन में एकदम खिन्न भाव आ जाए। तो भयानक रस, वहाँ डर भी तो आ जाता है, भयानक रस, डर। आचार्य भरत मुनि ने वीर रस से क्या माना है, तो अद्भुत रस, एकदम अद्भुत, जहाँ वीरता देखने को मिलती है वहाँ अद्भुत चीज़ें देखने को मिलती हैं, अद्भुत मान लेते हैं। श्रृंगार रस के देवता किसे कहा जाता है। अगर आपके सामने ऑप्शन है कि श्रृंगार रस के देवता कौन है, ऑप्शन है कामदेव, कृष्ण, इंद्र और विष्णु। बताएं 100% लोग उत्तर मारते हैं कामदेव। पता नहीं कहाँ से पढ़ लिए लोग कामदेव। अरे कामदेव को माना जाता है कि यार कामदेव जो है श्रृंगार के स्वामी थे, भगवान है, लेकिन काम यहाँ पे जो है श्रृंगार रस के बारे में पूछ रहा है स्पेशली, और उसके देवता विष्णु जी माने जाते हैं। तो सब लोग मारेंगे कामदेव, आप मत गलती करिएगा, आपको मैं इंडिकेट कर दे रहा हूँ, विष्णु जी जो है वो सही उत्तर है, ठीक है, विष्णु जी माने जाते हैं। श्रृंगार रस का रंग क्या माना जाता है, रंग माना जाता है श्याम रंग। आपके सामने ऑप्शन है गुलाबी, पीत रंग और नीला रंग और श्याम रंग। श्याम रंग को श्रृंगार रस का रंग माना जाता है, नीला को विभत्स का माना जाता है, और पीत को अद्भुत का माना जाता है, ठीक है। रौद्र रस के देवता कौन माने जाते हैं, तो रौद्र के देवता रुद्र को माना जाता है। अगर ऑप्शन में शिव, शंकर, भोले हो तो वो सब मत मार दीजिएगा, स्पेशली रुद्र। तो याद रखिए रौद्र का क्रोध भी था, ऐसे द्रव बना था, लाइन इस तरह की, रुद्र में भी लाइन इस तरह की, क्रोध में भी लाइन इस तरह की, तो तीनों को इंडिकेट कर चलिएगा। कभी गलती से शिव, हनुमान, गणेश और दुर्गा, काली इन सबको मत करिएगा, ठीक है। सही उत्तर क्या है, रुद्र। इसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है, बिना प्राण भय दरस तिहारे हाय, मरहूँ ये आँखें खुली की खुली रह जाएंगी, ठीक है। किसकी बातें कर रहा है, दशरथ जी वही याद कर रहे हैं, राम जी को याद करके वही कह रहे हैं कि अगर मर भी जाऊंगा तो ये आँखें खुली की खुली रह जाएंगी तुम्हें देखने के लिए। तो यहाँ भी कौन सा रस है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है। बिना प्राण भय दरस तिहारे, बिरह, यार मैंने बोला था ना, बिरह की भावना आ जाए,
ठीक है, मिलने की बहुत इच्छा हो लेकिन मिल ना पा रहे हो, तो गलती सब ये नहीं कि उठा दें, वो मर गए तो करुण रस लिखने लगें, रोने लगें। तो अगर श्रृंगार नहीं होता तो करुण हम उत्तर मारते हैं, लेकिन कब, जब श्रृंगार नहीं होता तब करते हैं ऐसा। लेकिन अभी हमारे पास श्रृंगार है तो बेस्ट ऑप्शन श्रृंगार है। वैसे करुण तो होगा ही नहीं, श्रृंगार ही सही उत्तर होगा। करुण रस के देवता किससे कहा जाता है? जैसे श्रृंगार के विष्णु जी कहे जाते हैं, तो करुण के कौन है? तो याद रखिएगा, करुण रस के देवता यम को कहा जाता है। भयानक के देवता काल को कहा जाता है, काल। इंद्र के किसके देवता कहे जाते हैं? वीर रस के। महाकाल विभत्स के, जिससे एकदम घिन आ जाए वो महाकाल। अब खाली डर लगे तो काल। ब्रह्मा जी को अद्भुत रस का देवता कहा जाता है, और प्रमथ को हास्य का देवता माना जाता है। ठीक है, ये सब याद रखिए, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अलग अलग है। अब देखिए क्या हो रहा है ना कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अगर हम थोड़ा सा आप कम पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे, आउट ऑफ रेंज, ख़त्म कहानी आपकी। इसलिए सारी चीज़ें पढ़ते चलें। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत। ओहो, करा सर पे काग बैठा है और कौआ सर पे बैठा है और दोनों आँख को निकाल के खा रहा है, तो क्या मज़ा आ रहा है? अरे विभत्स रस है, मन में घृणा का भाव आ रहा है। रस कौन सा है? विभत्स रस है। अस्थाई भाव क्या है? जुगुप्सा। जुगुप्सा के वो कौन माने जाते हैं देवता? महाकाल। महाकाल, यहाँ काल की बात नहीं हो रही, महाकाल की बात हो रही है। किस आचार्य ने ध्वनि के बोध के आधार पर रसों का भेद किया है? तो आचार्य वर्धन ने ऐसा किया है, ध्वनि के बोध के आधार पर रस से बांटा है उन्होंने, आचार्य वर्धन जी ने। रस के संबंध में किस आचार्य का मानना है कि श्रृंगार रस से ही सारे रस निकले हैं? तो आचार्य भोज कहते हैं सबका मालिक एक, श्रृंगार से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों यही होता है चैप्टर खत्म, और आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो गया समाप्त। अगली टॉपिक हम लोग बात करेंगे अलंकार के ऊपर। अलंकार जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत भयंकर डिटेल में पढ़ाऊंगा, तो इसमें मत कंफ्यूज होएगा। जो आपके ज़रूरत की चीज़ें उसे अपने पास रख लीजिए, जो नहीं ज़रूरत की है उसको अपने कान से उड़ा दीजिएगा। चलिए, एक बात और याद रखिए, अगर वीडियो पे ऐड आता है तो प्लीज़ ऐड को पूरा देखा करिए, मैं बार बार आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे, औरों से अलग लगे, कुछ नया आपको मिले तो दूसरों के पास भेजिए, ताकि दूसरे लोग भी जाने और वो अलग दूसरे लोगों के पास भेजें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।